नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। प्लूटो सौरमंडल का अंतिम ग्रह है और हर्शल और नेपच्यून के समान का ही एक आधुनिक ग्रह है। यह हाल ही में हर्शल और नेपच्यून के बाद खोजा गया था। प्लूटो की खोज 1930 में अमेरिकी वेधशाला के प्रोफेसर पर्सिवल लोतेल ने की थी। प्लूटो की सूर्य से दूरी लगभग 367 लाख मील है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 248 वर्ष लगते हैं, यानी यह एक राशि में करीब करीब 20 या 21 साल तक रहता है। इसका अर्थ यह है कि नेपच्यून जैसे इस ग्रह ने भी अभी तक सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूर्ण नहीं की है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और नहीं, इसने सभी राशियों के भ्रमण किया है। हालांकि नेपच्यून के पास कक्षा को पूर्ण करने के लिए बहुत कम समय बचा है, किंतु प्लूटो ने अब तक केवल 3 से 4 राशियों में ही भ्रमण किया है। सभी राशियों का भ्रमण पूरा करने में उसे और सैकड़ों साल लगेंगे। इसलिए इस ग्रह का अध्ययन अभी बाकी है, जिस कारण मैंने पहले ही कहा था कि ज्योतिष अभ्यासकों ने इस ग्रह का जितना अध्ययन किया है या जितना परीक्षण किया है, उतनी ही बातों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। प्लूटो का अध्ययन अभी आधा अधूरा है, इसीलिए इस ग्रह के कार्य कारण को अभी तक पूर्ण तरह से समझा नहीं जा सका है। किंतु ज्योतिषियों द्वारा अब तक किए गए अध्ययनों और उनके द्वारा दर्ज किए गए अवलोकनों को देखते हुए प्लूटो का कार्य कारण मंगल के समान है। यह ग्रह अत्यंत विनाशकारी माना जाता है। ज्योतिषियों ने प्लूटो का विचार परमाणु विस्फोट, युद्ध, भूकंप, बाढ़, तूफान, प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया है। इसी से हम इस ग्रह की विध्वंसता का अंदाज लगा सकते हैं। अपनी विनाशकारी और विस्फोटक प्रवृत्ति के कारण यह ग्रह टेढ़े मेढ़े साहस, बेभरोसे का माना जाता है। यह ग्रह पेट में पाचन, अजीब यौन व्यवहार, क्रूरता दिखाई देता है। मसालेदार भोजन, नेत्र विकार, गंदी राजनीति, सृजन, जलन, इनका विचार प्लूटो से किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई बड़ी बुरी घटना होती है, जब अमानवीय अत्याचार होते हैं, जब विनाशकारी घटनाएं होती है, तो यह मान लेना चाहिए कि यह सब प्लूटो के प्रभाव के कारण होता है। प्लूटो ग्रह की दृष्टि शुभ हो तो अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान, आर्थिक लाभ, स्वप्न दृष्टांत, स्वच्छता, शुद्ध आचरण, नवीनता आदि का कारक माना गया है। वही जब इस ग्रह की दृष्टि अशुभ हो तो बुरा व्यवहार और विचार, अवैध व्यवहार, छल, सामाजिक कलह, भावनाओं से खिलवाड़ आदि बुरे फल देता है। ज्योतिषियों की अब तक की टिप्पणियों अनुसार यह ग्रह जिस ग्रह की युति में स्थित होता है, उन ग्रहों की कार्यकारणता को भंग कर जातक को
अशुभ फल देने का कार्य करता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सौरमाला में एक और पाप ग्रह जुड़ गया है। प्लूटो का अध्ययन पूर्ण होने के बाद उसकी विनाशकारिता कम हो जाती है या बढ़ जाती है, या फिर उससे कुछ अलग परिणाम होते हैं, यह देखने की उत्सुकता सभी ज्योतिष अभ्यासकों को है। किंतु इसके लिए सैकड़ों साल इंतजार करना होगा। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम सभी जीवित हैं, इस अध्ययन को पूर्ण करना संभव नहीं है। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि इस अध्ययन को जारी रखने के लिए इस ग्रह का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि इसकी जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। मुझे यकीन है हम सब ऐसा ज़रूर करेंगे। प्लूटो के विषय में इतनी जानकारी उपलब्ध होने के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं। चूँकि प्लूटो सौरमंडल का अंतिम ग्रह है, इसलिए हमारे ग्रहों का अध्ययन यहाँ समाप्त हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, जातक के कुंडली में स्थित 12 राशियाँ जातक के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इन सब 12 भावों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से जातक के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गुण, दोष और विशेषताओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा और यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है कि चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, इसे एक बार सुनने से समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह से समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लगाना ज़रूरी है। आपके प्रश्न का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष के अध्ययन के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।